किसी सभ्यता के स्वास्थ्य को मापने के जो मान्य पैमाने हैं उनमें से एक है उसमें जारी बहसों और विवादों के चरित्र और उनके स्तर का मूल्यांकन करना। कृष्ण मोहन अपनी इस किताब में इसी पैमाने पर भारतीय सभ्यता की पड़ीडी डेचताल करते हैं। साहित्य में चलने वाली कुछ बहसों को उन्होंने नमूने के रूप में अपने अध्ययन का विषय बनाया है। खास तौर पर इकबाल, मुक्तिबोध, शमशेर, यशपाल, राही मासूम रजा, दूधनाथ सिंह और नरेश सक्सेना जैसे रचनाकारों के बारे में नामवर सिंह, विजय देव नारायण शाही, वीरेंद्र यादव, अजय तिवारी और आशुतोष कुमार के विचारों का विश्लेषण करते हुए लेखक इस नतीजे पर पहुंचा है कि इन बौद्धिकों में न्यूनतम पारदर्शिता का भी अभाव है। ये अपने निहित मंतव्यों पर खुलकर बात करने के बजाय उन्हें छिपाने और येन केन प्रकारेण उनको पुष्ट करने के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रक्रिया में ये तथ्यों को तोड़ने, मरोधने और अपने घोषित पक्ष से भितरघात करने से भी नहीं चूकते हैं। लेखक की मान्यता है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने हमारा जो तंत्र और जो मानस निर्मित किया वह आजादी के बाद भी यथावत कायम रहा है। हमारे समाज में चौतरफा व्याप्त क्षुद्रता और अमानवीयता का यही प्रमुख कारण है। वर्ण व्यवस्था नामक हमारे पुराने मर्ज के साथ मिलकर यह कोर में खाज का दृश्य उपस्थित करता है। इन कठोर निष्कर्षों तक पहुंचने की यात्रा में लेखक अपने पाठकों को शामिल करता है। इस दौरान उनके सामने आधुनिकता, उत्तराधुनिकता, जनतंत्र, मार्क्सवाद, आजादी और बंटवारा जैसी परिघटनाओं के अनेक रहस्य उद्घाटित होते हैं। पारंपरिक अकादमिक आलोचना से अलग यह किताब अपनी भाषा और अपने समाज के प्रति गहरे लगाव से पैदा होने वाली वेदना के ताप से गुजरकर लिखी गई है। इसके पाठक भी इस आंच को अवश्य महसूस करेंगे। नामवर सिंह ने कविता की वाणी के पक्षाघात का जिक्र किया था, जिसकी असलियत हम देख चुके हैं, लेकिन उनकी आलोचना की भाषा यहाँ पक्षाघात की वास्तविक शिकार मालूम पड़ने ढाती है। किसी भी वाक्य में वास्तविकता का कोई न कोई पहलू अवश्य होता है, इसलिए उनका पहला प्रश्न तब तक निरर्थक है जब तक वे उस वाक्य में किस वास्तविकता के दर्शन कर रहे हैं नहीं बताते। विडंबना है, लेकिन उसकी वस्तुगतता के नाम पर केवल उसके आकार का पता चलता है, यानी वह बद्धी है। बद्धी होते होते वह अचानक काव्यात्मक होने लगती है और इतनी काव्यात्मक हो जाती है कि दर्जनों वीर गीत पीछे छूट जाते हैं। तभी अचानक एक उससे भी अधिक काव्यात्मक कविता आ जाती है, जिसके बारे में उनके विचारों से हम पहले ही परिचित हो चुके हैं। यही है नामवर सिंह की बहुश्रुत आलोचना का सच। रचना का सामना होने पर वे उस डॉक्टर की तरह व्यवहार करते हैं जिसे चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान तो है, लेकिन मरीज की नब्ज नहीं देख पाता, और जब वह मर्ज की पहचान नहीं कर पाता तो दवाई छोड़कर ओझाई करना शुरू कर देता है।